आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तब पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक कथानक आप लोगों के सामने चल रहा है। पिछले सत्र पे सुना था, विभीषण जब दशरथ और राजा जनक के मायामयी पुतले का नाश करके वापस लंका पहुंचते हैं, उनको बाद में अपने उस कृत्य पर बड़ा अफसोस होता है। उनको बार बार लगता है कि व्यर्थ ही हमने भूमि गोचरी दो मनुष्यों की हत्या कर दी। उन्होंने विद्युत विलसित नामक विद्याधर से उनका सर काट कर लाने को कहा। वे सर काट करके ला करके दे दिए। विभीषण को यथार्थ में ऐसा लगा कि वास्तव में हमने दशरथ और जनक दोनों मार दिए हैं। जनक और दशरथ की मृत्यु का क्षोभ विभीषण के अंतर हृदय में इतना था कि लंका पहुंचने के बाद यह विचार करते 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 उनको मूर्छा आ गई। मूर्छा से जब वो पुनः जागृत हुए, जागृत होने के बाद विभीषण एक ही बात सोचते हैं कि दुनिया में बहुत कम प्रतिशत है सक्रियता से पाप करने वालों का, और निष्क्रियता से पाप की अनुमोदना करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं। 12% लोग मिलेंगे जो सक्रिय पापी हैं। उन सक्रिय पापियों की पाप करने की सक्रियता देने का जो बल है, वो बल 88% उन लोगों को जाता है जो उनके पाप के कामों को देखने के बावजूद कुछ नहीं कहते हैं। कुछ नहीं कहने पर पापियों को पाप करने का हौसला मिलता है। कभी देखिएगा, रास्ते में जब कभी रोड में कभी कोई किसी को मारता है, एक गुंडा जब किसी दूसरे लड़के को मारता है, किसी व्यक्ति के अंदर मारता है, तो दुनिया के सैकड़ों लोग उसको देख रहे होते हैं, लेकिन बचाने कोई नहीं जाता। जब बचाने नहीं जाता तो वही होती है कि 12% दुर्जनों की सक्रियता 88% निष्क्रिय सज्जनों के ऊपर डिपेंड करती है कि हम अगली बार कितना गहरा पाप करेंगे। एक बार किसी गुंडे ने रास्ते में किसी को मार दिया, फिर मारने के बाद जब उसका विरोध नहीं होता है, विरोध नहीं होने पर उसकी उस सक्रियता को और बल मिलता है। अगली बार आज डंडा मार के गया है, कल गोली चला करके जाएगा। विभीषण सोचते हैं इस बात को कि जब मेरे मन के अंदर ये विचार आया कि मुझे दशरथ को और जनक की वध करना है, मेरे अंदर तो विचार था, लेकिन मेरे आसपास के परिकर के लोगों ने उस विचार को रोका क्यों नहीं? विचार को रोकते तो हो सकता है मैं मान जाता। इस तरीके का अफसोस जो मुझे उनकी मृत्यु को प्राप्त कराने के बाद हो रहा है, शायद मैं इस अपराध बोझ से बच जाता। यह बात विभीषण को अंदर बहुत खटक रही थी। विभीषण शांति कर्म, पूजन, दान, अभिषेक इत्यादि से निर्वृत्त होकर के जैसे तैसे अपने को मन को मना करके फिर दूसरे कार्यों में लग गया। इधर राजा दशरथ जो थे वो छद्म वेश में अभी भी विश्व पे घूम रहे थे। जब कभी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो कई बार अपना सब कुछ छोड़ करके बाहर निकलना पड़ता है। कृष्ण जी ने भी यही किया था जब वो रणछोड़ दास के नाम से माने गए थे, कि जब देखा कि जरासंध से जीतना संभव है तो वो युद्ध का मैदान छोड़ के निकल लिए। राजा दशरथ ने भी वो काम किया
कि राजा दशरथ विभीषण के उस आतंक से आतंकित होकर के मंत्री को अपना पूरा का पूरा राज्यभार सौंप करके चले गए। राजा जनक और राजा दशरथ इस धरती पर घूम रहे थे। राजा दशरथ घूमते 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 कौतुक मंगल नगर के अंदर प्रवेश कर गए। कौतुक मंगल नगर के अंदर जब प्रवेश किया तो राजा दशरथ सर्वत्र सिर्फ एक कन्या की प्रशंसा सुन रहे थे। राजा शुभमती और रानी पृथुश्री की वह कन्या थी, उसकी 3 लोक पे चर्चा थी। राजा दशरथ बिल्कुल सामान्य वेश धार के, जैसे ठंडी के दिनों में कोई गंदा सा कंबल लेकर के, फटे मैले कपड़े पहन करके और आपके नगर के बाहर से निकल जाता है, आप उसकी तरफ दृष्टिपात भी नहीं करते। ठीक ऐसे ही होता है। ट्रेन इत्यादि में कभी देखिएगा, कभी आपको ऐसे गंदे कपड़े पहनने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन कई बार गंदे कपड़े पहन करके चमकदार चेहरे वाले लोग भी मिल जाएंगे। चेहरे की चमचमाहट बताती है कि परिस्थितियां खराब हैं, आदमी ऐसा नहीं है। कई बार कपड़ों से आदमी की पहचान होती है, कई बार चेहरे से आदमी की पहचान होती है। महाराज दशरथ जब कौशल मंगल नगर में घूम रहे थे, महाराज दशरथ ने सुना कि एक महाराज की कन्या है, वह कन्या की कीर्ति 3 लोक में व्याप्त है। वह कन्या संगीत के मामले में अत्यधिक निपुण है। जितना वह संगीत जानती है उतना ही उसके अंदर नृत्य कौशल भी है। नाचने की कला में भी वो पारंगत है। जितनी वो नाचने की कला में पारंगत है उतनी ही वो वादन करने में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने की कला में भी पारंगत है। उसके साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा थी कि उसको भोजन का विज्ञान भी बड़ा अद्भुत रूप से आता है। भोज विज्ञान में 5 प्रकार का भोज विज्ञान होता है। एक भोज होता है, दूसरा भक्ष होता है, तीसरा लेह, फिर पेय। तो जो भक्ष है वो भक्ष क्या होता है कि भक्ष में जैसे लड्डू है, मोदक इत्यादि हैं जो आप स्वाद के लिए खाते हैं, ये भक्ष है। इसके बाद भोज्य है। भोज्य में भी 2 प्रकार हैं, एक मूल भोज्य है, एक सहायक भोज्य है। इन सब चीज़ों में वह कन्या बड़ी प्रवीण थी। मूल भोज्य में जैसे आप जब भोजन करते हैं तो मूल भोज्य में रोटी आती है, पराठा आता है, मूल भोज्य में भात आता है, और उस मूल भोज्य के सहायक भोज्य और होते हैं। रोटी का सहायक भोज दाल है, सब्जी है, चटनी है। स्वाद लेने वाले भोज्य अलग होते हैं। उन्हीं भोजनों में शीत प्रकृति करने वाले भोज्य पदार्थ अलग होते हैं। इन पूरा विज्ञान, ऐसा अद्भुत विज्ञान उस कन्या के अंदर था कि उसकी कला 3 लोक में व्याप्त थी, कि इसको मुख्य भोजन भी पता है और साधक सहायक भोजन भी पता है। जैसे आप जब कभी भी होटल इत्यादि में जाकर के कोई जंक फूड्स लेते हैं, या फिर कभी किसी होटल में खड़े होकर के समोसा खाते हैं, आलू बंडा खाते हैं, कुछ और भी खाते होंगे, ये सब चीज़ें सहायक भोजक में आती हैं। लेकिन जब कभी भी मनुष्य सहायक भोज्य पदार्थों से अपना पेट भरता है और मूल भोज को स्वीकार नहीं करता है, तो शरीर में विशेष प्रकार के रोग होना शुरू हो जाते हैं। जब कभी आप सब्जी खा लीजिए, दाल खा लीजिए, चटनी खा लीजिए, पापड़ खा लीजिए, और मूल भोज की सहायता के बिना सहायक भोजन का भोजन कर लिया, तो शरीर में विशेष प्रकार का कभी शीतांश होता है, कभी वायु का प्रकोपन होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पीठ में बहुत सारा दर्द बना रहता है। उसका मुख्य कारण रहता है कि वो ठंडे और खट्टे सलाद जो हैं वो शुरुआत में खा लेते हैं। सलाद खा लेने से शरीर के अंदर जो है वो शीत प्रकृति हो जाती है। कच्ची सलाद खा ली, उसके ऊपर आपने मान लीजिए गर्म पानी पी लिया, या चाय पी ली, या कॉफ़ी पी ली, भले 15 मिनट बाद पी ली, दूध पी लिया, तो इससे पेट के अंदर विशेष प्रकार की जीव राशि की उत्पत्ति होती है। और वो जीव राशि की उत्पत्ति होने पर पेट के अंदर की आंतें धीरे धीरे वो जीव पैदा हो जाते हैं। वो जब काटना या खाना शुरू करते हैं तो फिर आपको धीरे से लगता है महाराज कोलाइटिस हो गया है, आंतों का कैंसर हो गया है, आंतों में अल्सर हो गया है, अल्सर बस्ट हो गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं
हमारे सचित या मिश्र मिश्रण के भोज्य पदार्थ करने से होती हैं। उस कन्या को सब पता था। उस कन्या को पता था कि कौन सी प्रकृति में, कौन से मौसम में, दिन के समय में, संध्या के समय में, शुरुआत के समय में, अंत के समय में, सूर्यास्त के समय में किस प्रकार का भोजन करने से शरीर में किस प्रकार के विकार और किस प्रकार की शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। ये इतना अद्भुत विज्ञान था जिस मामले में वो कन्या की लोक प्रसिद्धि थी। वो लोक में प्रसिद्ध कन्या जितनी भोज्य कला में प्रवीण थी, उतनी ही वह कन्या अश्व को चलाने में प्रवीण थी। अश्व के सिर्फ पूंछ को हिलाने के तरीके से वो जान जाती थी कि अश्व की शक्ति कितनी है और अश्व कहाँ पर घायल होकर के गिरने की सामर्थ्य रखता है। उस कन्या के अंदर वह कन्या रत्न पारखी भी थी। सैकड़ों सही और नकली रत्नों को एक साथ मिला देने पर भी मात्र वह थोड़े से अल्प प्रकाश में यह बता देती थी कि इसमें इतने रत्न ओरिजिनल रखे हुए हैं और इतने रत्नों में जो है ये निरर्थकपना सिद्ध कर देती थी। वो जितनी रत्न पारखी थी उतनी ही उसको निधि ज्ञान था। निधि ज्ञान अर्थात जमीन के अंदर कहाँ पर कौन सी वस्तु गड़ी हुई है। छोटी सी उम्र में उस कन्या ने वह विज्ञान भी हासिल करके रख लिया था, जिसके माध्यम से जमीन के अंदर कहाँ पे धन गड़ा है वो आसपास की भूमि को देख करके, मिट्टी के रंग को देख करके, विशेष प्रकार के पौधों की प्रजातियों को देख करके, पानी के स्वाद को चख करके ये बता देती थी कि यहाँ पर धन निकलेगा और वहाँ पर प्रचुर मात्रा में धन निकलता था। उसके साथ ही उसको वणिक विधि भी आती थी। वह वणिक विधि क्या है कि व्यापार सर्वोत्कृष्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है। हमको तो सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि 100 की चीज़ लाओ और 120 रुपये में बेच दो। 20 रुपये कमा लिए मतलब हम बहुत बड़े व्यापारी हो गए। लेकिन उसकी वणिक बुद्धि कुछ अलग ही थी। वह कई बार 100 की चीज़ 100 में बेच करके भी बहुत कुछ कमा लेती थी। कई बार 100 की चीज़ में एक आध अंश कौड़ी कम करके भी फिर दूसरे पदार्थों से वो पैसे को जनरेट करके अपने व्यवसाय को व्यवस्थित रखने की कला में बहुत निपुण थी। उसके साथ ही वो विशेष प्रकार की विमोहन कला को भी वह कन्या जानती थी। विमोहन किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करने के लिए 3 प्रकार की कला आती हैं, जिसमें एक मायाकृत कला है जिससे हिप्नोटाइज किया जाता है, जिसको आप मिसमैरिज्म कहते हैं या फिर आप जिसको जादू कहते हैं। जादू के माध्यम से वह किसी को भी विमोहित कर सकती थी। वह कन्या विमोहन कला के साथ साथ औषधि के माध्यम से भी किसी को संभ्रमित करने की सामर्थ्य रखती थी। साथ ही साथ मंत्र के माध्यम से भी वो किसी को विमोहित करने की कला जानती थी। ये कलाएं उस समय तो चलती थी बंधुओं, आज भी चलती हैं। आज भी मिसमैरिज्म करके कई बार कई लोगों की जानें बचा ली जाती हैं। कोई जादूगर हैं जिनके बारे में मैं विशेष जानता नहीं, लेकिन सुना है कि उन्होंने बहुत सारी कन्याओं को रेड लाइट एरिया से बाहर निकाल करके अपने घरों में पुनः स्थापित किया है। बहुत से ऐसे भी मंत्र विज्ञान होते हैं कि मंत्र विज्ञान के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को स्तंभित कर देते हैं, मोहित कर देते हैं। कभी किसी का दिमाग बंध जाता है, कभी कोई व्यक्ति जो है घर के अंदर अच्छा व्यक्ति धीरे 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 जो है वो शांत बैठ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ये ऐसी स्तंभन कला, विमोहन कला, मारण कला, उच्चाटन कला, ये सारी कलाएं भी षष्ठी पर आज भी विद्यमान हैं और होती हैं। औषधि के माध्यम से विमोहन करने की कला तो आप जानते ही हैं। किसी को भी पानी में कुछ गोलियां खिला दी, स्लीपिंग पिल्स दे दी और उसने खाई और खा करके वो धीरे से सो गया। वो कन्या इन तीनों कलाओं में पारंगत थी। विमोहन कला में किसको मंत्र से मंत्रित करके विमोहित करना है, किसी को मायाचारी करके, इंद्रजाल दिखा करके, और किसको औषधि विज्ञान से। उस कला की हर राजा महाराजाओं के घरों में चर्चाएं चलती थी। हर राजा महाराजा के घरों में एक ही बात चलती थी कि राजा शुभमती ने अपनी उस कन्या को जिस तरीके से संवर्धित और परिवर्धित किया है, ऐसा वैभव किसी और कन्या में दिखाई नहीं देता। एक कन्या के पास क्या क्या होना चाहिए, आप इस कथानक से, इस संवाद से सीख सकते हैं। नृत्य, गायन, वादन, संगीत, भोजन, पाक कला, निधि ज्ञान,
विमोहन कला, सम्मोहन कला, वणिक वृत्ति, सारी चीज़ों के साथ साथ वह आश्रित और आश्रय की भेद से जीव लोग दो प्रकार का है, वह उस कला को भी जानती थी। आश्रित कौन है? वनस्पतियां हैं, पशु पक्षी हैं, जीव हैं, अजीव हैं, ये सारी चीज़ें आश्रित हैं। किसके आश्रय हैं? तो धरती के आश्रय में रह रहे हैं। उस कन्या को ये पता था कि कौन सी ऋतु में कौन से पौधे के ऊपर किस प्रकार के जीव स्थापित हो जाते हैं जिसको खाने से पीड़ा उत्पन्न होती है। वो ये भी जानती थी कि औषधियों के भंडारों को किस समय तोड़ा जाता है, किस समय उसे संवर्धित परिवर्धित किया जाता है और किस समय उसका भक्षण किया जाता है। जैसे औषधि विज्ञान में आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं वे ऐसा नहीं होती है कि आपने टेबलेट खोली और खा ली। औषधि विज्ञान का अपना नक्षत्र और ग्रह को देख करके औषधि विज्ञान प्रारंभ किया जाता है। सोमवार के दिन हो, चर नक्षत्र हो, अमृत नक्षत्र हो, लाभ नक्षत्र हो, उस समय जब आयुर्वेद की औषधियों को विशेष रूप से दिया जाता है तो वो शीघ्रकालिक दूरगामी प्रभाव सिद्ध करती हैं। उस कन्या को सब पता था। हमारी कन्या को क्या पता है, एक बार देखने की बात है। उस कन्या को भोजन कला भी पता थी। उस कन्या को पता था कि स्वाद, खाद्य, पेय, लेप, भक्ष, भोज्य में किस वक्त क्या दिया जाए जिससे परिवार के लोगों की संवर्धित और शरीर संवर्धित होता रहे। इसके साथ ही उस कन्या की एक लोकज्ञता कला भी बड़ी प्रसिद्ध थी कि वो चेहरा देख करके समझती थी कि कौन क्या चाहता है। उसकी वेश कला भी बड़ी प्रसिद्ध थी। वेश कला के अंदर स्नान कला आती है, वेणी बांधने की कला आती है, जूड़ा बांधने की कला आती है कि उस वेश कौशल में स्नान भी कौन से सीजन में किस पदार्थ से किया जाता है। जैसे हर सीजन में आप, जैसे आपके यहाँ तो खैर वो क्या कुछ मिलता है, क्या कहते हैं उसको, वो लिक्विड वॉश मिल जाते हैं, डिओड्रेंट से नहाते हैं, कैसे नहाते हैं, साबुन से नहाते हैं, लिक्विड साबुन भी आते हैं। उसको वेश कौशल भी आता था। मतलब बारिश के दिनों में वो जो आप नहाने का साबुन यूज़ करते हैं उसमें उसको पता था कि बेसन को बिल्कुल चिकना पीस लिया, चिकना पीस करके उसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची के साथ जो है थोड़ी सी दूसरे भी तिक्त पदार्थ मिला करके, और जब उसको शरीर पर लगाने से विशेष प्रकार के चर्म रोग नहीं होते हैं। फिर विशेष प्रकार की और भी कलाओं में ठंडी के दिनों में कितने गर्म पानी से नहाया जाता है, पानी का ताप कितना रखा जाता है, बारिश के दिनों में किस प्रकार से क्या चीज़ भोजन करी जाती है, इन सब चीज़ों में वो कन्या अपने पूरे घर में प्रत्येक व्यक्ति को निर्देशित करती थी। जैसे ये बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश के सीजन में आप कभी भी देखिएगा कि पानी के फंक्शन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बारिश के दिनों में ही आदमी को स्किन डिसीज होती है, छोटे छोटे छित्ते पड़ जाते हैं, खुजलियाँ बहुत होती हैं, कभी कान में कीड़ा काट जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये छोटे छोटे कीड़े जब आपके को काटते हैं तो इनका रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा थोड़ा जाता है। मान लीजिए बारिश के दिनों में काटने वाला मच्छर और अन्य दिनों में काटने वाले मच्छरों में अंतर होता है। कुछ सूखे कचड़े के मच्छर होते हैं, कुछ मल के मच्छर होते हैं, कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो विशेष प्रकार के पौधों में रात दिन में चिपके रहते हैं और फिर रात्रि में आकर के आपको काटने का प्रयास करते हैं। इन मच्छरों का भी उनके रंग को देख करके, उनके साइज को देख करके विज्ञान भी एक अपने आप में कला है जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। तो ये बारिश के दिनों में विशेष प्रकार के जो मच्छर काटते हैं, कीड़े काटते हैं, इनसे बचने के लिए अभी आप बारिश के दिनों में देखेंगे सबसे ज़्यादा बेसन उपयोग में लिया जाता है। बेसन एक्चुअल में एंटीबायोटिक होता है। जैसे आप कोई एंटीबायोटिक खाते हैं, एंटी फंगल, एंटी इन्फेक्शन वाली चीज़ें खाते हैं, तो इन दिनों में, बारिश के दिनों में आप देखेंगे कि लपटा बनता है, ककड़िया पपड़िया बनती हैं, और भी अजवाइन को मिला करके, थोड़ी सी पीपर मिला करके जो सामान बनते हैं, इसका भी अपना विज्ञान है कि उस विज्ञान के माध्यम से बेसन खाने से, अजवाइन का उपयोग करने से, इन दिनों में थोड़ा सा लौंग का प्रयोग करने से विशेष प्रकार के जो इन्फेक्शन, विशेष प्रकार के कीड़ों के काटने का जो जहर पेट पे जाता है वो इन सब चीज़ों से दूर होता चला जाता है। तभी बारिश के दिनों में बोलते हैं ना, भजिया, खकरिया, पपरिया, लपटा, बबरा,
इन सब चीज़ों को खा करके आदमी अपना काम चलाता है। उसके पीछे का अपना पूरा विज्ञान, उस विज्ञान से वो कन्या इतनी भली वाली परिचित थी कि सुबह होते साथ ही वो घर के अंदर बता देती थी कि आज ऐसा होगा, ऐसा करना है, ये करना है। उसके अलावा वो वैयवृत्ति में भी निपुण थी। वैयवृत्ति की निपुणता भी थी, ऐसी थी कि स्पर्श से कई बार त्वचा को सुख मिलता है, स्पर्श से कई बार त्वचा के साथ साथ मांस को सुख मिलता है। कई बार वैयवृत्ति करते वक्त त्वचा मांस के साथ साथ हड्डियों को सुख मिलता है, और कई बार चारों चीज़ों में, स्पर्श करने के साथ त्वचा में, मांस में, हड्डी के साथ मन को भी सुख मिलता है। तो मन को सुख प्राप्त करने के लिए जब कभी भी आप देखिएगा, जब आप कभी अपने स्पा सेंटर में जाते हैं तो एक बिल्कुल स्लो साउंड में कोई म्यूजिक बजता रहता है। उस समय जब आपके सामने वो आपके माथे में मसाज करता है, आपका ब्रेन वॉश करता है, आपको धोता है, साफ सुथरा करता है, शेविंग करता है, तो आपको ऐसा अंदर से अलग फील करता है। अब आपकी उसने शेविंग कर दी, शेविंग करने के बाद फिर वो आपकी क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, दुनिया भर की चीज़ें लगाता है। उसके पीछे का जब पीछे गर्दन की हड्डी चटकाता है, फिर बाहू चटकाता है, फिर कुछ करता है, उससे क्या है, ये वो विज्ञान है जिस विज्ञान के माध्यम से त्वचा को मिलने वाला सुख, मांस को मिलने वाला सुख, हड्डियों में मिलने वाला सुख, मन को मिलने वाला सुख, और फिर इससे प्रकुपन भी, दोनों चीज़ें, मतलब दोनों कलाएं हैं, एक सुधारने की, एक बिगाड़ने की, कि ऐसा कौन सा द्रव बाहर लगा दें कि थोड़ी देर के बाद इसके शरीर के अंदर लाल लाल चिकते निकल आएँ। ये औषधि विज्ञान को जानने वाले लोग थे। वो कला, उस कन्या को सब चीज़ों में महारत था। इतनी महारथी होने के बावजूद वो कन्या रथ चलाने में भी महारथी थी, अस्त्र चलाने में और शस्त्र चलाने में भी उसका महारत था। युद्ध के कौशल में भी उस कन्या को सिखाया गया था। हम अपनी आज की जो बेटियां हमारे घरों के अंदर हैं, उन बेटियों को सिर्फ एक चीज़ सिखाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, पीसीएम ले लीजिए, पढ़ लीजिए, जोमेटो बुला लीजिए, खा लीजिए, टीवी डीटीएच देख लीजिए। आज के इस वातावरण में हमको हमारे उस पुराने कथानक से ये सीखने और जानने की जरूरत है कि एक समृद्ध महिला को किस किस विज्ञान की आवश्यकता होती है, कि कन्या को, महिला को पूरा भोज्य कला आनी चाहिए कि ठंडी के दिनों में क्या देते हैं, गर्मी के दिनों में क्या देते हैं, बरसात में क्या देते हैं, सुबह के भोजन में क्या दिया जाता है, दोपहर में क्या दिया जाता है, संध्या के भोजन में क्या दिया जाता है, कौन से सीजन में पेय पदार्थों में क्या देते हैं, चाटने के लिए कब कौन सी चटनी बनाई जाती है, जिसके माध्यम से शरीर में वीर की, तेजस्विता की शक्तियों का प्रादुर्भाव निरंतर परिवार के प्रत्येक सदस्यों में बना रहता है। इस पूरे के पूरे विज्ञान से मुझे तो नहीं लगता कि आज कोई बेटी समृद्ध होगी। वे भी, जो भी थोड़ी बहुत कुछ बेटियां रहती हैं, उनको तभी दड़ेल के तेल के बारे में भी पता नहीं। उनको तो ये भी नहीं पता है कि कढ़ाइया में अगर पापड़ डाल देते हैं तो फिर उसमें से पराठा या पूड़ी नहीं निकाल सकते, कि पूड़ी फिर बाद में लाल और काली पड़ जाती है। उन सारे विज्ञानों की जानकार एकमात्र कन्या, उसका इतना वैभव था, युद्ध कला भी जानती, संगीत भी जानती, नृत्य भी जानती, अंदर गड़े हुए धन को भी वो देख करके निकालना जानती। उस कन्या की चर्चाएं तीनों लोक में चलती थी। राजा सुखमती ने जब सोचा, प्रतुश्री उसकी स्त्री थी, दोनों राजा रानी मिलकर के सोच रहे थे कि इस कौशल मंगल नगर में मेरी कन्या की हर राजा महाराजाओं के हृदय में चर्चा है, किसको मैं अपनी ये गुणवंती कन्या दे दूं। उसका सौंदर्य देवताओं को आश्चर्यचकित करता था। महाराज सोचते थे, अगर राजा हरिवाहन को देता हूं तो मेघनाथ, मेघदूत जो है वो रुष्ट हो जाएगा। मेघदूत को देता हूं तो जय कीर्ति जो है वो मेघदूत के ऊपर चढ़ाई कर देगा। जय कीर्ति को देखता हूं तो विष्णु दत्त जो है वो जय कीर्ति को मारने का प्रयास करेगा। महाराज निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि इस कन्या को किसको दे दें। फिर महाराज ने सोचा कि क्यों ना कन्या का स्वयंवर करा दिया जाए। जब लक्षण शास्त्र में, सामुद्रिक शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, ग्रह शास्त्र में, ग्रह शास्त्र में, युद्ध शास्त्र में, हर शास्त्र में प्रवीण है ये कन्या, तो क्यों ना इस कन्या का स्वयंवर करा कर के ये कन्या जिसको बरे उसके साथ ही छोड़ देना ठीक है। ये सोच करके राजा सुमति ने और प्रतुश्री ने अपनी कैकेयी नाम की उस कन्या का विवाह के लिए स्वयंवर रचा। जब कैकेयी का स्वयंवर रचा गया तो
पूरे राष्ट्र से विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रांतों के राजा महाराजा वहां पर आकर के निश्चित समय पर खड़े हो गए। दरबार पूरा सजा धजा था। महाराज दशरथ उसी कौशल मंगल नगर पर घूम रहे थे। महाराज दशरथ के कानों में जब ये बात पता चली कि ऐसी कोई गुणवान, शीलवान, रूपवान, धैर्यवान, समृद्धवान, विवेकवान कन्या जिसका विवाह होने जा रहा है, महाराज दशरथ कौतुकवश उसका स्वयंवर देखने के लिए चले गए। जब कौतुकवश स्वयंवर देखने के लिए वहां पर पहुंचे, महाराज दशरथ के वस्त्रों से महाराज दशरथ का छात्र तेज कभी छिप न पाया। उनके चेहरे को देख करके लगता था कि कोई उच्च कुल के ये व्यक्ति हैं, लेकिन अभी परिस्थिति बसास निम्न कपड़ों में पहन करके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। उनकी चरण पादुकाएं भी सामान्य व्यक्ति के जैसी थी, वस्त्र भी बिल्कुल सामान्य थे, दाढ़ी मूछ के बाल बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी माथे का तेज बहुत ज़्यादा वृद्धिंगत हो रहा था। क्योंकि बिल्कुल सिद्ध बात है कि जब शुद्ध भोजन करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है तो सिद्धि में सबसे कम समय लगता है। हमारे घर के अंदर जब शुद्ध भोजन नहीं मिलता है तो हमको किसी भी प्रकार की सिद्धि करने में बहुत लंबा समय गुजर जाता है। वही बात साधुओं के जीवन में कितनी सरल हो जाती है। पूज्य गुरुवर ओम शब्द भी अपने मुख से आपके कान में सुना दें, उसका इतना जबरदस्त प्रभाव है कि आचार्य श्री जी ने ओम शब्द कह दिया, क्योंकि वे 55 साल 57 साल पुराने ऐसे महान साधक हैं जिनने अपनी ऊर्जा के पूरे प्रवाह को एक ऐसे योग में स्थापित किया है कि आज उनके मुख से कहा गया हर शब्द ब्रह्म है। वो महाराज दशरथ, उनका छात्र तेज, उनके माथे की वो रौनक अच्छे अच्छे राजा महाराजा देख रहे थे। लेकिन महाराज दशरथ आकर के सामान्य व्यक्तियों की दीर्घा में जाकर के बैठ गए। पूरे पहले बहुत सारे राजा महाराजा अपने बड़े स्वर्ण के सिंहासन में बैठे थे, उसके बाद दरबारी बैठे थे। उन राजा महाराजाओं के 2 राजाओं के पीछे जाकर के महाराज दशरथ चुपचाप जो सामान्य दीर्घा रहती है उसमें जाकर के बैठ गए। कैकेयी अपने आप में जब इतने निपुण शास्त्र की ज्ञाता थी, प्रतिहारिणी एक एक करके सारे राजा महाराजाओं का परिचय करा रही थी। ये कौशल प्रांत के राजा हैं, ये बंग देश के राजा हैं, ये अंग देश के राजा हैं, ये मगध के हैं, ये यहाँ के हैं, ये वहाँ के हैं। कैकेयी इतनी निपुण थी कि परिचय कराने से पहले चेहरा देख करके बता देती कि इस राजा का आगे क्या होने वाला है। एक एक करके कैकेयी ने 100 से ऊपर राजाओं को पार कर लिया। अंत के जब 2 राजा बचे थे, उन 2 राजाओं के बीच में कैकेयी जाकर के जैसे खड़ी हुई तो कैकेयी की दृष्टि महाराज दशरथ के ऊपर पड़ी। दशरथ पीछे सामान्य रूप से बैठ करके कैकेयी के रूप को देख रहे थे और अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि इतनी कौशलवान कलावान यह जो कन्या है, ये कैसे इन सामान्य राजाओं के हाथ में जाएगी, किसको ये बरेगी, मैं भी देखता हूँ। लेकिन कैकेयी का एक अपना अद्भुत व्यक्तित्व था। 2 राजाओं के बीच में खड़े होकर के कैकेयी की दृष्टि जैसे ही महाराज दशरथ के ऊपर पड़ी, पहली बार में चेहरा देख करके कैकेयी ताड़ गई कि ये किसी बड़े राज्य के अधिपति भी हैं और साथ में क्षत्रिय हैं और उच्च गोत्रीय हैं। और उस बात को ताड़ने साथ ही कैकेयी ने अपने मनोगत में उत्पन्न होने वाली उस वरमाला को महाराज दशरथ के गले में तो देखते साथ ही डाल दिया। जब तक प्रतिहारिणी सामने खड़े बैठे हुए 2 राजाओं के बारे में और कुछ बताती, तब तक कैकेयी ने निर्णय कर लिया कि इतनी भरी सभा में अगर कोई मेरा स्वामी बनेगा तो पीछे बैठा हुआ वो सामान्य पुरुष ही मेरा स्वामी बनेगा, क्योंकि उसके चेहरे में छात्र तेज दिखाई दे रहा था। कैकेयी इतने सारे विज्ञान में निपुण थी कि बिना संकोच किए महाराज शुभमती महारानी पतुश्री देखते रह गए और दरबारियों से पीछे हट करके सामान्य दीर्घा में जा करके उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई वह वरमाला जो है वो महाराज दशरथ के गले में डाल दी। वो वरमाला भी कैकेयी ने अपने हाथ से बनाई थी। वरमाला भी 4 प्रकार की होती है। ये बात कभी आपने सोची भी नहीं होगी। वरमाला कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की वरमालाएं होती हैं। एक शुष्क वरमाला होती है, एक
आर्द्र वरमाला होती है। ताजे पुष्पों से जो मालाएं बनाई जाती हैं उसको आर्द्र वरमाला कहते हैं। सूखे फूल और सूखे पत्तियों से जो मालाएं बनाई जाती हैं या फिर ऊर्ध्वोत्थित उद्घटित मालाएं होती हैं जो आप कभी मखाने से, चावल के दाने से, मूंगफली से बनाते हैं, किसी बीज से बनाते हैं, वो भी मालाएं होती हैं। एक मिश्र माला होती है जिसमें गीले पुष्पों के साथ सूखे पत्ते लगा करके और माला बना दी जाती हैं। उस वक्त वह आर्द्रमाला मिश्र बनी हुई थी जिसमें सूखे पत्तों के बीच में चंपा और कुसुम के फूलों को लगा करके कैकेयी ने स्वयं वरमाला बनाई थी। ये जो आप वरमालाएं अपने आपके यहाँ जब वेडिंग होती हैं जो आप बना करके किसी के गले में पहना देते हैं, उसमें भी निश्चित किया जाता है कि कौन से नक्षत्र का पुरुष है, उसकी लग्न राशि में कौन सी है, तो इसके लिए कौन से पुष्प की माला पहनाई जाएगी। लेकिन इतना तो ज्ञान हमारे यहाँ है ही नहीं। हमको तो गुलाब समझ में आया, गेंदा समझ में आया, सूरजमुखी का फूल समझ में आया, कचू समझ में आओ भैया वरमाला चाने 500-500 रुपया दे, कोई भी वरमाला उठा करके पहना दई, शादी हो गई। अब शादी तो हो गई, फिर बाद में धूम धाए उसके लिए भी छोटी छोटी चीजें जवाबदार रहती हैं। कैकेयी ने अपने हाथ से अपनी लग्न राशि को देख करके कुसुम के फूलों की माला बना करके और ले जा करके महाराज दशरथ के गले में जब पहनाई, महाराज दशरथ अति प्रसन्न हुए। महाराज दशरथ उस वक्त तो थोड़ा छुप करके बैठे थे, लेकिन जैसे ही कैकेयी ने महाराज दशरथ के गले में वरमाला डाली, वैसे ही महाराज दशरथ अपनी पूरी छाती फुला करके सामने खड़े हो गए। महाराज शुभमती और रानी प्रत्युषी सामने आकर के महाराज दशरथ का हाथ पकड़ के नीचे से नीचे लाए। महाराज शुभमती स्वयं सोचते रहे कि कैकेयी इतनी निपुणज्ञ होकर के जब इस सामान्य व्यक्ति को चुना है तो निश्चित ये कोई असामान्य महापुरुष है। शुभमती के अंदर बहुत अच्छा विश्वास था कि मेरी कैकेयी कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लेती। कैकेयी का एक छोटा भाई था जिसका नाम द्रोणमेघ था। द्रोणमेघ, शुभमती, प्रत्युश्री और कैकेयी, इन चारों को पूरे के पूरे जितने भी राजा और सामंत आए थे अचानक खड़े होकर के बड़ी क्रूर दृष्टि से देखने लगे। हरिवाहन कहता है कि हम लोग की बदनामी करने के लिए महाराज शुभमती ने चला करके इस विचित्र स्वयंवर को रखा है जिसमें कैकेयी ने एक साधारण पुरुष को चुना है। मेघनाथ कहते हैं कि अब कुछ एक ही उपाय बचा है कि सामान्य से दलित जैसे दिखने वाले पुत्र को, ये व्यक्ति को उठा करके एक ही बार में नष्ट कर दो और कैकेयी का अपहरण करके जो सबसे पहले ले जाएगा कैकेयी उसकी पत्नी मानी जाएगी। इस तरीके का क्षोभ 100 से अधिक राजाओं के बीच में एक साथ खड़ा हो गया। जब 100 से अधिक राजाओं के बीच में इस तरीके का क्षोभ खड़ा हुआ, सब राजाओं की सेनाएं बाहर अपने प्रांगण में उनके परिकर सामने खड़े हुए थे और सारे के सारे राजाओं के मंत्रियों ने आपस में युद्ध करने की घोषणा कर दी। सर्वप्रथम वो बंग देश के राजा ने कहा कि अपन आपस में युद्ध न करके एक साथ सबसे पहले ये जो सामान्य व्यक्ति दिख रहा है इसी का वध कर देते हैं। जब शुभमती ने ये बात सुनी कि महाराज दशरथ का 100 से ज्यादा राजा मिलकर के वध करना चाहते हैं, उस वक्त शुभमती ने दशरथ से कहा कि पुत्र, कैकेयी मेरी प्राण प्रिया बेटी है, इस बेटी को लेकर के तुम धीरे से निकल जाओ, मैं 100 के 100 राजाओं को यहाँ पर रोकता हूँ। उस वक्त महाराज दशरथ कहते हैं कि महाराज आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम निश्चित ही इन सारे के सारे राजाओं का कुछ ही देर में मान भंग करने की सामर्थ्य रखते हैं और कर देंगे। और ये बात कह करके महाराज दशरथ कैकेयी का हाथ पकड़ के राजसभा से बाहर निकल कर के रथ के ऊपर सवार हो गए। जैसे ही महाराज दशरथ कैकेयी के हाथ लेकर के पकड़ के रथ के ऊपर चढ़े, कैकेयी से कहा कि कैकेयी आज तुम देखना कैसा ये दशरथ युद्ध करता है। तब कैकेयी को पहली बार पता चला कि जिसको मैंने वरा है उसका नाम दशरथ है। कैकेयी बोलती है, स्वामी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मुझे अपने विज्ञान, अपने कौशल, अपने धर्म और अपनी क्षत्रियता पर पूरा विश्वास है। आप देखिए कैसे इस 100 के 100 राजाओं से 100 से ज्यादा राजाओं को हम और आप मिलकर के मृत्यु के घाट उतारेंगे।
दशरथ बोलते हैं कैकेयी, इसके लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ, तुम तो मेरे बगल में बैठ करके सिर्फ उस दृश्य को देखो। लेकिन कैकेयी कहती है, ऐसा कभी संभव हुआ है नाथ कि आप युद्ध लड़े और मैं दृश्य को देखूं? कैकेयी तुरंत नीचे उतर गई। नीचे उतर करके जहाँ पर घोड़े जुते थे, सारथी के स्थान पे सारथी को उसने हटाया और अपनी छत्राणी की भूसा में तुरंत वहाँ पे रखे मुकुट को लगा करके और सामने का कवच पहन करके सारथी के स्थान पर कैकेयी स्वयं जा करके बैठ गई। बैठ करके कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के बाद ही निश्चित रूप से कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा कि महाराज बताइए, सबसे पहले किसकी मृत्यु सम्मुख आई है, उसके ऊपर उसके सामने मैं रथ लेकर के चलती हूँ। ये जितने योद्धा दिख रहे हैं, आप बोलिए किसके सामने रथ लेकर के जाना है। स्त्री योद्धा से आगे बैठी है, सारथी आगे होता है बंधुओं, योद्धा तो पीछे खड़ा होता है। एक स्त्री का कौशल देखिए कि अपने पति को बचाने के लिए वो युद्ध के मैदान में इस तरीके से आगे आई सारथी बन करके कि बताइए किसकी मृत्यु सबसे पहले आपके हाथों से होनी, उसके सामने अपना रथ जाकर के लगाती हूँ। क्या छात्र धर्म था उस समय कैकेयी का। महाराज दशरथ बोलते हैं, छोटे छोटे इन रथियों को क्या मारना, इन छोटे छोटे रथियों के बीच में वो जो बहुत बड़ा सफेद छत्र लेकर के और सफेद भामंडल लेकर के जो वो महाराज खड़े हैं, उसी राजा को सबसे पहले वध करेंगे। उसके बाद उसके गिरने पर ये धीरे धीरे अपने आप सब नाश को प्राप्त हो जाएंगे। जब ऐसी बात महाराज दशरथ ने बोली, कैकेयी ने अपने 18 घोड़ों की एक साथ बलगा खींची। कैकेयी के रथ में उस वक्त 18 घोड़े एक साथ जुटे हुए थे बंधुओं। 18 घोड़ों को एक साथ खींचते हुए जब कैकेयी, सोचिए एक कन्या होकर के 18 घोड़ों की बलगा कैसे संभाली होगी, क्या भुजाओं में कैकेयी की ताकत होगी, क्या छात्र धर्म रहा होगा, क्या पौरुष रहा होगा। और ले जा करके जब उस सामने राजा के सामने खड़ा किया, हरिवाहन देखता रह गया। जब हरिवाहन और दशरथ का युद्ध हो रहा था, दशरथ ने तीर पे तीर मारे जा रहे थे, हरिवाहन भी उसका प्रतिकार कर रहा था। इतने में 100 से ज्यादा जो दूसरे अन्य राजा थे, वे 100 से ज्यादा अन्य दूसरे राजा एक साथ मिलकर के चारों तरफ से घेर करके दशरथ के ऊपर बाण वर्षा करने लगे। कोई मुगदर फेंक रहा था, कोई त्रिशूल फेंक रहा था, कोई बाण फेंक रहा था, कोई तलवार मार रहा था, कोई भाला फेंक रहा था। महाराज दशरथ पहली बार ऐसा घनघोर युद्ध किया महाराज दशरथ ने कि उस घनघोर युद्ध को देख करके हर एक योद्धा के प्राण छूटने लगे। एक एक करके यहाँ से भाला का आना, यहाँ से बाण का, यहाँ से गदा का। लेकिन महाराज दशरथ के हाथ में चंद्राकार एक धनुष था। सामान्य धनुष तो अर्धचंद्राकार होते हैं, लेकिन महाराज दशरथ के हाथ में पूर्ण चंद्रमा के समान एक गोल धनुष था। उसमें कब वो किस तरफ बाण छोड़ते पता नहीं चलता। आचार्य कहते हैं, पहली बार ऐसा लगा कि दशरथ भले एक रथ में हो, लेकिन वो शतरथी हैं। दशरथ भले एक रथ में बैठे हैं, लेकिन 100 के 100 रथों का संचालन करते हुए कुछ ही देर मात्र में जितने महारथी वहां पर दिख रहे थे, उसमें से आधे से ज्यादा रथियों को तो दशरथ ने घायल कर दिया, कुछ को प्राण रहित कर दिया। और सामने जो मेघदूत नाम का बड़ा राजा दिखाई दे रहा था, उस राजा दशरथ ने तो उस राजा के प्राण ही ले लिए। जब पूरा का पूरा युद्ध नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, कैकेयी और दशरथ जीत करके वापिस उस स्थान पर आकर के खड़े हुए जहां पर शुभमती और प्रत्युश्री आर्या माता खड़ी थी। इन राजा रानी के बीच में आकर के दशरथ खड़े हुए और कैकेयी को हाथ में पकड़ करके कहा कि महाराज देखिए, आपकी कन्या मेरे हाथ पर पूर्णतः सुरक्षित है। शुभमती ने दशरथ को गले से लगा लिया। गले से लगाने के बाद शुभमती कौशल मंगल देश पे दशरथ और कैकेयी को पूरे साथ सम्मान के साथ ले गए और वहाँ पर ऐसा उत्सव के साथ दशरथ का पाणी ग्रहण कैकेयी के साथ हुआ कि देवताओं को भी आश्चर्य लगा। उस वक्त कहते हैं कि शुभमती ने इतना दान दिया कि शुभमती के पास सिर्फ छत्र चमर और भामंडल मात्र शेष रह गया। बाकी सब चीज कैकेयी के विवाह में देवताओं को आश्चर्यचकित करते हुए ऐसा मनोरम विवाह दशरथ और कैकेयी का हुआ
लोग देखते रह गए। दीर्घ काल तक जब महाराज दशरथ कैकेयी के साथ वहां पर रह चुके, उसके बाद महाराज दशरथ को पुनः इस बात की स्मृति आई कि वह अयोध्या, वह मिथिला, वह प्रांत जिसको मैं छोड़ करके आया था, उस अयोध्या में मुझे पुनः वापस जाना है। कैकेयी से एक दिन गुप्त वार्ता करते हुए महाराज शुभमती और प्रतुषी से आज्ञा लेकर के महाराज दशरथ कैकेयी को साथ में लेकर के अयोध्या वापस लौटे। जब अयोध्या वापस लौटे, गुप्तचरों ने पहले से ही मंत्री से जाकर के इस बात को बता दिया कि महाराज दशरथ एक नई महारानी को साथ में लेकर के अयोध्या में फलाने दिन में प्रवेश करने वाले हैं। मंत्री ने पूरी की पूरी अयोध्या को ऐसा सजाया कि देवताओं भी के अंदर भी बड़ा आश्चर्यचकित होने वाला क्षोभ पैदा हो गया। गंधर्व वगैरह जो थे वो उस दिन अयोध्या को देखने के लिए आ रहे थे कि कैसे महाराज दशरथ का वेलकम किया जाता है। आपके यहाँ कैसे वेलकम किया जाता है? आपके यहाँ के वेलकम में और महाराज दशरथ के उस बार के पुनः वेलकम में बड़ा अद्भुत अंतर था। जैसे महाराज दशरथ का पुनर्जन्म हुआ हो, मंत्री के ऊपर विश्वास करके जिस सौंदर्य और सामर्थ्य के साथ मंत्री को वहां पर समुद्र हृदय को व्यवस्थाएं सौंपी थी, जाकर के महाराज दशरथ ने देखा कि जैसा सौंपा था उससे अयोध्या 2 कदम आगे हो गई है। मंत्री ने पुनः महाराज का एक जन्मोत्सव मनाया और पुनः महाराज दशरथ का राज्याभिषेक कर दिया। राज्याभिषेक करने के पश्चात कैकेयी अपने महल में जाकर के रह गई और महाराज दशरथ की प्रथम पत्नी अपराजिता महाराज के समक्ष आकर के कुछ बात को कहने लगी। महारानी अपराजिता, जिसको आप कौशल्या के नाम से जानते हैं, उनका मूल नाम तो अपराजिता था। अपराजिता दशरथ के पास आई और दशरथ से कहती हैं कि महाराज, पिछली रात्रि में हमने 4 स्वप्न देखे हैं और उन 4 सपनों का फल आपसे जानना चाहते हैं कि बताइए इन 4 सपनों का मेरे जीवन में क्या फल होगा। आपका समय हो गया है। उन 4 सपनों, कौन से स्वप्न देखे हैं, उसका क्या फल होता है, इस संवाद को आगे गतिमान रखने के लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथों धो। माँ जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।